माफ करो, दूसरे शायद माफ करते करते मेरे को लाखों रुपए लगे। तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों का बेहद मशकूर हूँ और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का 4P के मेरे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का, अपनी पार्टी के दोस्तों का, कोलीग्स का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामज़द किया। और मैं आप भाइयों को भी बहुत मशकूर हूँ कि आज पहली प्रेस टॉक है जिसमें आप भाइयों ने जो है तकलीफ़ की और शिरकत की। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जब भी कोई हुकूमत आती है, और आप ये देखें जब से ये हुकूमत आई है ख़ासकर, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जब ड्रामे बनते हैं या फिल्में बनती हैं तो वहाँ पर अदाकारों को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने ये स्क्रिप्ट करना है। और आपने देखा कि जब से ये हुकूमत आई है तो अगर हम पूछें कि आटा क्यों महंगा हुआ, बिजली क्यों महंगी हुई, पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, दवाइयाँ क्यों महंगी हुई, रोटी क्यों महंगी हुई, तो जवाब आता है कि जी हमने इनको NRO नहीं देना। इनके पास एक ही स्क्रिप्ट है कि हमने इनको जो है NRO नहीं देना। उसके अलावा इनके पास जो सवाल भी करें, जिस तरह हम कहते हैं सवाल चंदा जवाब गंदम, तो हमेशा यहाँ से जो है वज़ीर आज़म जो है ये जवाब देता है कि हमने NRO नहीं देना। जब आपने से हुकूमत चली नहीं जा रही, आप हुकूमत चला नहीं सकते हैं, आप इस मुल्क को अंधेरों की तरफ ले जा रहे हैं, आप इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और इनकॉम्पिटेंसी आपकी। और आप जब आ रहे थे तो आप हमें बता रहे थे कि आपके पास मईशत के जो है वो 200 अरस्तू हैं, वो इस मुल्क को जो है वो ठीक करेंगे। आज वो 200 मईशत के रस्तू हमें नज़र नहीं आते। आपने कहा था कि हम 90 दिन में जो है वो करप्शन ख़त्म करेंगे, हम 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे, हम 90 दिन में साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे, और बहुत से ऐसे वादे किए थे 90 दिन के जो आज हमें नज़र नहीं आते। और जो 90 दिन में करप्शन के ख़ात्मे की बात करते थे, आपने 7.5 साल दौर में और 2.5 साल फेडरल हुकूमत को भी दें तो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था पेशावर BRT। आज तक उस प्रोजेक्ट में आप देखें, जो आप कहते थे कि 29 अरब रुपए की जो जगला बस बनती है, आज वो प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब क्रॉस कर चुका है। और एक रिपोर्ट आई है जो एवेल्यूशन हुई है कि आप सूबाई हुकूमत उस BRT में जो है 1.5 से 2.5 अरब रुपए सालाना सब्सिडी देगी, तो फिर ये जो है वो BRT का प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। कल एक नाखुशगवार वाक़या आप देखें कि हमारे बैरून मुल्क हुआ, PIA का जो जहाज़ था उसको जो है बैरून मुल्क जो है जिस तरीके से खड़ा किया गया। जो पाकिस्तान के सब पासपोर्ट को इज़्ज़त देने आए थे, कल उन्हें पाकिस्तान की जिस तरीके से इस हुकूमत ने इज़्ज़त उछाली बैरून मुल्क को सबके सामने है। जो बातें भी होती हैं वो माजी की हुक्मरानों पर डाले जाते हैं कि माजी की हुकूमतों में ये हुआ। आपने भी 2.5 साल हुकूमत की है, अभी 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आप बताएं कि आपने 2.5 साल दौर में जो है वो क्या किया। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि कल सेनेट का इजलास हुआ, उसमें एक वज़ीर मौसूफ साहब जिनका नाम उमर अयूब साहब है, उन्होंने माजी की हुकूमतों पे बहुत ज़्यादा जो है बातचीत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि उनका जो एक सफ़र मुस्लिम लीग नून से शुरू हुआ, फिर वो मुस्लिम लीग काफ में गए, फिर वो मुस्लिम लीग नून में गए, अब वो PTI में आए, तो माजी की हुकूमतों पे इल्ज़ामात लगाना करप्शन का, बददियानती का, नाअहली का, तो उमर अयूब साहब बताएं कि आपके वालिद साहब भी स्पीकर रहे माजी की हुकूमतों में, आपके वालिद साहब वज़ीर रहे माजी की हुकूमतों में, आप ख़ुद माजी की मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप की हुकूमत में भी वज़ीर रहे, फाइनेंस के वज़ीर रहे। आप बताएं कि आप भी तो माजी की हुकूमतों की एक लंबी दास्तान है। आपने और आपके जो है
बड़ों ने उन हुकूमतों में क्या चीज़ें की थी जो आज आप बता रहे हैं कि नाअहल थे। तो अगर वो नाअहल थे तो उनकी टीम भी नाअहल थी, अगर उनकी टीम नाअहल थी तो आप भी उस टीम का हिस्सा थे। और आज तो फिर एक नाअहल हुकूमत की नाअहल टीम का हिस्सा हैं। आज इस मुल्क में जो पिछले दिनों एक बहुत बड़ा तारीखी ब्रेक डाउन हुआ, आज तक हमें नहीं पता चला कि वो ब्रेक डाउन क्यों हुआ। वो आपकी इनकॉम्पिटेंसी और आपकी नाअहली की वजह से हुआ। आज तक आप नहीं बता सके क्यों हुआ। फ़ौरन कह देते हैं माजी में भी ये चीज़ें हुई, बकौल आपके माजी के लोग तो बहुत बुरे थे। आपने क्या कुछ किया इस चीज़ को बेहतरी के लिए, और आज तक आप नहीं बता सके कि आप जो है ब्रेक डाउन जो है इतना तारीख, पूरा मुल्क तारीकी में डूबा रहा। माजी में भी हुआ लेकिन इतना तवील तरीन ब्रेक डाउन नहीं था। LNG जो परचेज़ करनी थी आपने इन टाइम वो नहीं की। आपने किस को जो है इस LNG में फ़ायदा देने की कोशिश की। आज आप बताएं कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। जब आप CEOs, जब आप डिस्को के CEOs रिश्वत लेके पैसों पे भर्ती करेंगे तो इसलिए वो नाअहली होगी। आज आप तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पे तनकीद करते हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे तनकीद करते हैं। वो आपका हक बनता है, क्योंकि जब आपके दादा गरामी ने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का तारुफ कराया और डिक्टेटरशिप को ट्रैक पे लेके आए, तो उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपकी दादा की काबीना में थे और उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। आपके दादा साहब के जो डिक्टेटरशिप है उसको चैलेंज किया और एक जमहूरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़याम की। और आज जिस जमहूरियत के आप दावे करते हैं, आज जिस जमहूरियत के गुण गाते हैं, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफ़ा था पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमने तो बड़ा लिहाज किया, हमने कभी किसी के आबा अजदाद और उनके वालिदैन की बात नहीं की। लेकिन जब हम बात करेंगे कि अयूब खान को किस तरीके से निकाला गया, क्या नारे उस वक्त मुल्क में लग रहे थे, तो उसका जवाब तो आप नहीं दे सकते। फिर कहते हैं मैं नारों नहीं देते। फिर अगर मैं अख्तर अयूब साहब की बात करूं तो मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर आप तफसील में जाएंगे तो फिर मैं भी उसकी तफसील में चला जाऊंगा बाद में, क्योंकि एक लंबी जंग हमने लड़नी है। तो अगर आप जाएंगे, आप ज़ियातियात पे जाएंगे, तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। अगर आप सियासी बहस करेंगे, हम आपके साथ सियासी बहस करेंगे। आप सियासी मैदान में चैलेंज करेंगे, हम सियासी मैदान में भी आपको चैलेंज करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं जो है आपके सामने रखना चाहता था। अब जो उमर अयूब साहब ने बातें की, मैं एक और उनको बताना चाहता हूँ कि एक साबिक MNA है बाबर अवान साहब, उन्होंने आपके खिलाफ कंसीलमेंट ऑफ एसेट का केस दर्ज किया हुआ है, जिसका रेफरेंस है RIT-NO-37-A/19। आज तक आपने उसका जवाब नहीं दिया। फिर आपने की जो लंदन में प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने चैलेंज किया, आपने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। एक कंपनी है जेट्स, JAATS जेट्स, उसमें एक शख्स जो डायरेक्टर है, नुमाइंदा जावेद नाम है उनका आपके साथ क्या ताल्लुक है? उनमें एक शख्स हैं ताहिर साहब, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक है, जिनके मलेशिया में जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। फिर उस कंपनी के थ्रू 2019 में एक डेलीगेशन आया और उस डेलीगेशन में जो बहुत नारे लगाते हैं PTI के लोग कि जी इंडियंस मुल्क में आते हैं, तो उसमें वो एक इंडियन भी आए और उनकी तस्वीर भी हमारे साथ मौजूद है और बहुत जल्द हम मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे। तो बताएं कि उस इंडियन का आपके साथ क्या ताल्लुक है, आपकी उस कंपनी के साथ क्या ताल्लुक है जब आप एक इंडियन को लेके और आपने पाकिस्तान में उनको घुमाया फिराया। फिर आपकी एक कंपनी है हफ्जा औरन इंट FZD, जिसका अकामा आपके पास है और वो है इन्वेस्टर अकामा। और आप बताएं कि आपने वो इन्वेस्टर अकामा में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। वो आज भी वो अकामा जो है वो आपने अपने जो पेपर्स हैं इलेक्शन कमीशन में जमा कराए उसमें आपने अकामा का जिक्र किया है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं किया कि उसमें कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है और उसकी जो है मनी ट्रायल कितनी है। और एक
कंपनी है, एक फैक्ट्री है नवा सिंध, उसका नाम है हतार में कंपनी लगी है। नवा सिंध हतार में कंपनी लगी है जो इनकी और इनकी फैमिली की है, और अभी तक उस फैक्ट्री की जो मशीनरी आई है उसके मुतालिक इन्होंने नहीं बताया कि वो फैक्ट्री की मशीनरी का मनी ट्रायल क्या है, कहाँ से किसने दी है। तो ये चीज़ें हैं, जो ये सवालात हैं जो हम उमर अयूब साहब से करते हैं कि बड़े असम्बली में खड़े होकर बड़े दावे करते हैं, बड़ी चीज़ें करते हैं, माजी हुकूमतों पे तनकीद करते हैं, लेकिन ये नहीं बताना पसंद करते कि माजी हुकूमतों का आप भी हिस्सा रहे हैं, आप भी उस टीम का हिस्सा रहे हैं, आज भी डेपोटेशन इस हुकूमत में है। बहुत सी ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हम फ्यूचर में जाके जो है वो हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर जो है आपके साथ बैठकर इनके बहुत से और इश्यूज़ भी उनको हम सामने लाएंगे। हमारी पार्टी ने एक और फैसला भी किया है कि जितने भी इनके इश्यूज़ हैं, जो भी इन्होंने करप्शन की है, जो केपी में की है, जो फेडरल में की है, हमने एक अपने वकला की एक टीम बनाई है जो कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, जो हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, जो हम नैब में भी जाएंगे, जिस फोरम पे भी होगा हम जाएंगे। हमने एक बीआरटी को चैलेंज किया है और आज भी उस बीआरटी पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे केपी हुकूमत छुपी हुई है। तो ये कुछ गुज़ारिशां थी जो मैंने करनी थी। बस आखिर में इनकी नज़र मैं सिर्फ एक शेयर करना चाहता हूँ, ये तब्दीली नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक थूक का दरिया है और चाट के गुजरना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें हो गई। सवाल जवाब ले लें डायरेक्टली, बात कर लें उसके बात कर अबू जहल की जो काबीना है उसके एक तारीखी लोटे ने जो बातें उठ के सेनेट में की हैं, कुछ बातों का जवाब कुंडी साहब ने दिया, ये सब बातों का जवाब दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्हें तनकीदी बुखार इसलिए चढ़ा है क्योंकि वो हर पार्टी में जो है तबाही और बर्बादी फेर के आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनको घुसने नहीं दिया गया, लिहाजा जरदारी साहब पर गुस्सा उनका बनता है। जरदारी साहब को 10% कहने वाले को ज़रा अपनी जिस हुकूमत में आजकल हैं और अपने लीडर की कुछ तारीख़ का भी मुतालिया करना चाहिए। इनको ये पता होना चाहिए कि जहाँ इसने जिस लीडर की ये पैरवी कर रहे हैं वो किताब ज़रूर पढ़ें जहाँ उसने जुए में कट लेने का इतराफ़ किया, जिस पेशे से वाबस्ता है क्रिकेट उसमें कट लेने का इतराफ़ किया, खैरात के पैसे से कट लेने का इतराफ़ किया, मुशर्रफ की आम माफ़ी और एमनेस्टी से न सिर्फ इसने बल्कि इसकी बहन ने भी कट लिया। ब्रॉड शीट से अब सामने आया है कि उनको भी नहीं बख्शा, उनसे भी कट मांगा। जान बचाने वाली अदवायात पे कट लिया तो इस हुकूमत ने लिया। अवाम के निवालों रोटी चीनी पे कट लिया तो इस हुकूमत ने लिया। उमर अयूब साहब अपने लीडर की तारीख देखें, ये वो शख्स है जो आया तो पीएम हाउस की गायें भैंसें पहले जब्त हुई, उसके बाद कश्मीर को मोदी ने जब्त कर लिया, आईएमएफ ने मुल्क जब्त कर लिया और अब मलेशिया ने सुना है कि हमारा मुसाफिर उतार के जहाज जब्त कर लिया। तो उमर अयूब साहब, आप जिस लीडर की पैरवी कर रहे हैं उसने एक जहाज ने बेपर के जहाज ने पूरे पाकिस्तान के जहाज ग्राउंड करवा दिए और ख़ुद वो बेपर का जहाज पूरे पाकिस्तान के गरीबों पे बमबारी करता फिर रहा है मुसलसल और कहता है कि जो आते हैं महंगाई का रोना रोते हैं, बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, तबाही का रोना रोते हैं, वो मुसीबत है। तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि वो मुसीबत नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत इस मुल्क का वज़ीर आज़म और ये हुकूमत है और ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से हम सब पे नाजिल हुई है। दूसरी बात, GHQ का कल तक जो है और फ़ौज की जो ये मामे बने हुए थे और तर्जुमानी कर रहे थे, इनको ये अब आज मुंह छुपाना चाहिए इनके तमाम मुआविनीन को और जो सारी टीम रोज़ हमारा सर खाती आके, इनको शर्म आनी चाहिए कि कल तो इनके अपने लीडर ने GHQ को नर्सरी कह दिया, सियासतदानों की नर्सरी, और कहा कि मैं उस नर्सरी में मैं कभी नहीं रहा। तो इस बात का हमें अच्छी तरह इदराक है
کہ آپ نرسری میں نہیں رہے ہوں گے لیکن کوئی ایسی جگہ تو ہوگی جہاں بھوسا وہ اگاتے ہوں گے اپنے کیٹل فارمز کے لیے، وہیں ضرور کہیں نہ کہیں کی پیداوار آپ ہیں۔ دوسری بات ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ ایک نعرہ ایوب خان کے خلاف لگا تھا اور عمر ایوب صاحب کے دادا کے خلاف لگا تھا، اور پھر وہ ریزائن کر گئے تھے۔ تو اگر انہیں ذرا بھی وطن سے محبت ہے تو یہی جائیں اور وہ نعرہ عمران خان صاحب کے سامنے لگائیں، کیونکہ ملک کے طول و عرض میں وہی نعرہ لگ رہا ہے، اور شاید کچھ غیرت کھا کر عمران خان صاحب بھی جو ہے استعفیٰ دیں اور اس ملک سے جو ہے مصیبت وہ جو ہے ٹل جائے۔ بہت شکریہ سر۔ الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ پیپلز پارٹی راول پنڈی اسلام آباد سے کتنے لوگ وہاں پر لے کر جائے گی؟ آپ اپنے حلقے سے کتنے لوگ وہاں پہ لے کر آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کریں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت تو پیپلز پارٹی کی کوئی قیادت یہاں پر موجود نہیں جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کر رہی ہو۔ آپ تو پارٹی بیس کے اوپر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے کتنے لوگ وہاں پر جائیں گے؟ اور ایک حلقے میں آپ نے 271 ووٹ لیے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں 2018 میں 20,000 ووٹ آپ نے لیے ہوئے ہیں، وہاں سے کتنے لوگ آپ لے کر آ رہے ہیں؟ 10,000 لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں 19 تاریخ کو پی ڈی ایم نے جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا، جس میں اس کے بعد الیکشن کمیشن کے بعد جو ہے وہ ہم احتجاج کریں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھرپور حصہ لے گی۔ آج یہ کوئی پارلیمانی سیشن نہیں جو پارلیمنٹ کے ہمارے نمائندے یہاں پر آ کے پریس کانفرنس، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور پلوش صاحب ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہے، اور ہم نے جو ہے پریس کانفرنس کی، اس میں ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹری جو ہو، یہاں پر جو ہے ہمارے جو پنڈی اور اسلام آباد جو ہے ہمارے پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ یہاں پر جلوسوں کی شکل میں آئیں گے۔ راجہ پروفیسر صاحب ہیں، ہمارے بہت بڑے اسٹالورٹس ہیں، وہ یہاں پر آئیں گے۔ ڈی خان سے لوگ نہیں آئے، ڈی خان سے ہم نے کسی کو دعوت بھی نہیں دی ہے۔ ہاں جب ڈی خان میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے، وہاں پہ ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے، پہلے بھی ہم نے کر کے دکھایا اور انشاءاللہ پھر بھی کر کے دکھائیں گے۔ اور چیئرمین صاحب جو ہے وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر وہ شرکت نہیں کریں گے۔ سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے، راجہ پروفیسر صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، باقی لیڈران ہیں، نیر بخاری صاحب ہیں، تمام شرکت کریں گے۔ اور جی سر آپ بھی ہوں گے؟ میں بھی ہوں گا اور آپ بھی کیسا محسوس کریں گے فضل الرحمان کے سامنے اپنے ساتھ؟ سر آپ کا سوال ہو اچھا محسوس کیسا محسوس کریں گے سر؟ جی بالکل اچھے محسوس کریں گے۔ بالکل، سیاست یہی ہوتی ہے۔ عمر ایوب نے کمشنر اور سینٹ میں جو تقریر کی اس میں سارا الزام پچھلی حکومتوں پر لگایا، جس میں ان کی اپنی سابقہ پارٹیوں کی حکومت تھی اور آپ کی تھی، تو آپ لوگوں نے ایسا کچھ کیا کیوں نہیں کہ آج عمر ایوب کو یہ نہ کہنا پڑتا؟ دیکھیں ماضی میں الزامات بڑے لگائے گئے کہ جی بڑی لوڈ شیڈنگ ہوئی، بڑی جو ہے اندھیرا ہوتا تھا ملک میں۔ آج میں عمر ایوب صاحب صرف یہ کہتا ہوں آپ پاکستان چھوڑ دیں، جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم آپ کو لے جاتے ہیں علاقوں میں جہاں پر آج بھی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے بجلی نہیں ہے۔ ہمارے دور میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، دیکھیں ہم نے ایران گیس پائپ لائن جب معاہدہ کیا، آج وہ کدھر ہے؟ آج اس کو کیوں کمپلیٹ نہیں کرتے؟ آج وہ بتائیں، اب وہ جو کل کہہ رہے تھے جی گوادر میں بجلی نہیں ہے، فلاں جگہ نہیں ہے، ہم نے تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا تحفہ دیا اس ملک کو۔ آج دیکھیں کہ وہ کہاں پر ہے، وہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن۔ ہم نے جو ہے گوادر جو آج بات کرتے ہیں، گوادر پورٹ چائنا کے حوالے کس نے کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور لے گیا۔ آج وہ ماضی کی حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو ماضی 3 حکومتوں میں تو وہ خود حصہ رہے ہیں، خود فائنانس منسٹر رہے ہیں، ان کے حوالے صاحب بھی منسٹر رہے ہیں، اسپیکر رہے ہیں۔ بتائیں کہ انہوں نے بتایا جو ہے انہوں نے کتنا اس کے لیے کام کیا۔ ماضی حکومتوں پہ جو اگر وہ لان تان کریں تو اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے کیبنٹ کا یہ پلیئر تھے۔ یہ ابھی عمر ایوب صاحب نے بھی کل سینیٹ میں کہا ہے، لیکن یہ حکومت کا پرانا بیان یہ آ رہا ہے کہ آپ کا موقف اور آپ کی یہ سندھ حکومت ہے، اس میں فرق آتا ہے۔ سی سی آئی میں مراد علی شاہ صاحب ہوتے ہیں، وہاں پہ ایگری کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو وہ بات اور ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے بتائیں کہ سی سی آئی کی میٹنگز جو ہے کانسٹیٹیوشنلی جو ہونی تھی وہ کتنی ہوئی ہیں؟ سی سی آئی کی میٹنگ سے حکومت کیوں خائف ہے؟ آج یہ کیوں کہتے ہیں کہ 18 امendment کو رول بیک کرنا چاہیے؟ آج کیوں یہ باتیں کہتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے؟ سی سی آئی کی میٹنگ تو وزیر اعظم صاحب اپنے فورم پہ بلانے نہیں چاہتے۔ اور پھر بتائیں عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کے جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، جن کا کے پی سے تعلق ہے، سی سی آئی کی میٹنگ میں اپنے ایجنڈے کے لیے کتنے انہوں نے لیٹرز لکھے اور کتنی چیزیں اپنے لکھے؟ ہم تو ہمیشہ لیٹرز لکھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ ایجنڈے میں رکھنا چاہیے۔ تو کیا کے پی اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ نے بھی یہ کچھ رکھا ہے؟ صاحب یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم نے جو رومانس کریٹ کیا تھا پاکستان میں سیاست میں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اندر سے وہ ہوا نکل گئی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں پہلے جلسے ہوئے، پھر اس کے بعد ایک ہم نے رکھا کہ ہم نے ریلیز کرنی ہے۔ ریلیز کا جو ہے وہ 31 جنوری تک، ہم نے 30 جنوری تک ہم نے
ریلیز کا انعقاد کرنا ہے. آخری ریلی غالباً ہماری سیال کوٹ میں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونی ہے فروری کے پہلے ہفتے میں. اس میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, استعفے دینے ہیں, جیل بیرو تحریک کرنی ہے. جو بھی متفقہ فیصلہ پی ڈی ایم کی لیڈران کریں گے اس پہ جو ہے ہم عمل درآمد کریں گے. اچھا کندی صاحب, جو ندیم افضل چند صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, ابھی استعفیٰ منظور بھی اور پیپلز پارٹی میں بڑا ان کا ٹائم گزرا, کیا پیپلز پارٹی نے دوبارہ ویلکم کرے گی, آفر کرے گی شمولیت کے لیے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے باضابطہ کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لیڈرشپ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور بہت سے اور استعفے بھی اب دیکھیں گے آنے والے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ کے پی کی تنظیم پیپلز پارٹی متعدد بار ان کی پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت کے حوالے سے ان کے جو کرپشن پی ٹی آئی مبینہ یا جو بھی آپ الفاظ بات کریں وہ لانے کے لیے تگدو کرتی رہی, ابھی تک وہ وائٹ پیپر نہ لا سکے. اس پر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کا بھی اس سے تعلق, اب تو آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہو گئے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے اس کے اوپر سارا ورک آؤٹ کیا ہے. کے پی کے میں جو پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہے وہ ہم انشاءاللہ بہت جلدی نیب میں بھی جائیں گے, اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے. ایک ہم نے آلریڈی جو ہے, آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے ہم نے نیب میں جو ہے وہ بی آر ٹی پہ جو ہے اپنی فائل جمع کرائی تھی. چیئرمین صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو ہر بار پڑھوں گا اور آپ کو جواب دوں گا, لیکن ہماری صوبائی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ سپریم کورٹ میں چلے گی اس کے خلاف. اور سپریم کورٹ میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی اور ہم شفاف لوگ ہیں, مدینہ کی ریاست ہے, تو سپریم کورٹ سے اسٹے ختم کر لیں, پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے بی آر ٹی میں کرپشن کیا ہے نہیں کی ہے. شکریہ جی. براڈ شیٹ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے خلاف اسکینڈل ہے؟ براڈ شیٹ اس حکومت کے خلاف نہیں اسکینڈل ہوگا, آپ دیکھ لیں گے فیوچر میں. تھینک یو.